हाय दोस्तों। इस वीडियो में मेरे 2 इंट्राडे के ट्रेड थे। तो मेरा क्या प्रॉपर सेटअप था या फिर क्या मेरी एनालिसिस थी, क्या स्ट्रैटेजी थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जो पहला स्टॉक था जहाँ पे मेरी एंट्री थी वो था बजाज फिनसर्व का। तो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देखेंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए जो रेड वाली लाइन है ये मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 पीरियड का। तो यहाँ पे स्टॉक क्या है, सपोर्ट लेता था। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है और दोबारा से यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास ही स्टॉक आया हुआ था। तो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल मूविंग एवरेज का प्रेजेंट था। उसके साथ ही आप जो रिसेंट लो बनाया हुआ था मूविंग एवरेज के पास, उस लो से जो रिसेंट हाई बनाया हुआ है, तो उस हाई तक अगर हम एक फिबोनाची लेवल अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 23.6% का भी सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक उसी के पास से हमको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सपोर्ट लेवल प्रेजेंट है। फिर थर्ड सपोर्ट लेवल हमारे पास एक और है। देखिए, थर्ड सपोर्ट नहीं है ये, देखिए ये कंफर्मेशन कह सकते हैं हम। ये पुल बैक आया, ऐसे ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी। तो ऐसे अगर कोई ट्रेंड मतलब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, फिर जब नीचे आता है ना, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर उसके बाद जो एक ट्रेंड लाइन बनती है, अगर उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि स्टॉक अब ऊपर जा सकता है। तो इस बेसिस पर ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हैं जिस पे ये वर्टिकल लाइन ब्लू वाली लाइन है, यहाँ पे मेरी एंट्री इनिशिएट हो गई थी। एंट्री मैंने ली थी 1975 पे। स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा सा नीचे प्लान किया हुआ था। देखिए, यहाँ पे लगा था स्टॉप लॉस, तो हो सकता है कि ऐसा लैंडिंग हो जाती, लेकिन तो मैंने यहाँ पे इस वाली कैंडल के लो के पास लगाया। तो 1970 मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा और टारगेट 1:3 का रखा। तो एक बार मैं आपको टारगेट लेवल मार्क करके दिखा देता हूँ। तो एंट्री मेरी थी यहाँ पे 1975 के आसपास। तो यहाँ पे मेरी एंट्री इस पॉइंट पे थी। स्टॉप लॉस मेरा था 1970 का। तो ये था मेरा स्टॉप लॉस 1970। यहाँ पे मैंने ये भी मार्क कर दिया, थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे ना। और जो अपना जो टारगेट था 1:3 का अपन ने इनिशियली टारगेट रखा हुआ था, रिस्क रिवॉर्ड जो अपन जिसको बोलते हैं। तो इसको हम 1:3 का अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे टारगेट निकल के आता है। अब दोस्तों देखिए, मैंने अपना टारगेट क्या है, धीरे धीरे करके मैं ट्रेल करता गया था। तो पहले हमारा स्टॉप लॉस इतना था। यहाँ पे नीचे आप ये स्टॉप लॉस देखेंगे, तो जब मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगा, तो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, इस वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ से जब दोबारा ऊपर जाने लगा, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस नीचे से लेकर ऊपर आ गया मैं। तो अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो अब मेरी रिस्क बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी इस पॉइंट पे। एक बार देखिए, तो यहाँ पे पहले मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था, यहाँ पे था। अब मैंने स्टॉप लॉस ले जाके इधर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो अब 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड पे अगर मेरा एग्जिट भी होता, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता, तो मेरे को 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे मैं निकल आता। तो आगे देखते हैं स्टॉक ने कैसे परफॉर्मेंस दिया है। तो आगे देखिए, स्टॉक ने दोबारा से यहाँ पे थोड़ा देर के लिए नीचे आया। ये देखिए ऐसे पुल बैक दिया। पुल बैक के बाद दोबारा से अपनी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करी। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस जैसे जो मैंने यहाँ पे जो ट्रेल किया हुआ था, वो मैं फिर इस पॉइंट पे जब यहाँ से जो स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा था, तो मैंने अपना दोबारा से स्टॉप लॉस इस लेवल पे ट्रेल कर दिया था। तो चलिए देखते हैं इसके बाद कैसी परफॉर्मेंस रही है अपने स्टॉक की। तो यहाँ पे आप देखिए स्टॉक यहाँ पे दोबारा यहाँ पे देखिए ऊपर जाके यहाँ पे फिर से रिट्रेस करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो इस पॉइंट पे मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे लगा दिया था, वो 95 पॉइंट, जो हमारा 95.3 का लेवल था। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया था इस पॉइंट पे, ठीक है। ये इस पॉइंट पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो यहाँ पे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड मिला था 1:4 के हिसाब से हम रिस्क रिवॉर्ड पे यहाँ पे निकल गए थे। अब इसी में ये तो मेरा था पहला ट्रेड, ठीक है। तो मेरा पहला ट्रेड में 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड पे हम निकले। अब यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड है मेरा, सेकंड ट्रेड भी मैंने इसी स्टॉक में लिया था आगे। तो मेरे को यहाँ पे एंट्री मिली हुई थी, तो वो मैं एंट्री आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा चार्ट को आगे करेंगे, तो देखिए स्टॉक ने दोबारा से हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ से हम एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 50% का जो लेवल है सपोर्ट का, वहाँ से स्टॉक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई फॉर्म हो रहा था। तो इस बेसिस पर मैंने यहाँ पे एंट्री इनिशिएट करी थी। और साथ में यहाँ पे हमको देखेंगे तो मूविंग एवरेज का भी मतलब लगभग पास में ही सपोर्ट प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। तो इस बेसिस पर हमने यहाँ पे एंट्री इनिशिएट करी थी। क्योंकि आप एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, एक हम अगर पुल बैक ड्रॉ करते हैं, एक पुल बैक इस लाइन से हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो आप जो मेरी कैंडल मार्क्ड है यहाँ पे ग्रीन वाली, इस वाली कैंडल पे आप इसने ब्रेकआउट दे दिया था इस पुल बैक का। तो यहीं पे मैंने अपनी एंट्री इनिशिएट कर दी थी। तो एंट्री पॉइंट क्या था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एंट्री पॉइंट मार्क करना, यहाँ पे देखिए 2004, 2004 पे मैंने एंट्री ली थी। स्टॉप लॉस इस बार मैंने यहाँ पे ही प्लान किया हुआ था ना, 2000 के लेवल पे। तो 2000 पे 4 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस था और अपना 1:3 का हम टारगेट प्लान कर रहे थे। 1:3 का हम टारगेट प्लान यहाँ पे कर रहे थे। तो आप देखिए कि स्टॉक ने यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं किया, 1:2 के आसपास हमारा स्टॉक ज़रूर गया था।
तो मैं होल्ड कर रहा था। फिर यहाँ पे हमारा जो टाइम होता है वो ओवर हो गया, मतलब 3 बज के 8 मिनट 9 मिनट पे मैं अपना ट्रेड क्या है स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। तो इस पॉइंट के आस-पास मैंने अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो अगर आपको मैं अपनी पोज़ीशन दिखाऊँ आज की, तो टोटल पोज़ीशन जो मेरी थी, तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए पोजीशन जो मेरी पहले ट्रेड में जो प्रॉफ़िट था, यहाँ पे टोटल प्रॉफ़िट आपको दिखा दे रहा है 4600। तो पहला जो ट्रेड था उसमें मेरे को फो 4150 के समथिंग मेरे को प्रॉफ़िट था। सेकंड ट्रेड में मेरे को यहाँ पे ₹500 के आस-पास मेरे को यहाँ पर प्रॉफ़िट मिला हुआ है। तो टोटल प्रॉफ़िट आज का इसी स्टॉक में हमको 4670 का मिला हुआ है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।